आज का टॉपिक हम लोग लिए हैं अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया को अफबाउ सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसे हम n+l नियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवेश n इसके मान पर निर्भर करता है। जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करता है। यदि दो ऑर्बिटल के लिए n+l का मान समान होगा तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होगा। इसके आधार पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को निम्न प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसे मान लीजिए 1s हुआ, 2s 2p हुआ, 3s 3p 3d हुआ, 4s 4p 4d 4f हुआ, 5s 5p 5d 5f हुआ। इस तरह से बढ़ते जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, उसके बाद इसमें प्रवेश करता है, उसके बाद इसमें प्रवेश करेगा, उसके बाद इसमें प्रवेश करेगा और तत्पश्चात इसमें प्रवेश करेगा। इसके बाद 6s हो जाएगा, 7s हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s से 2s में जाएगा, 2s से 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, इसके बाद 3d में आएगा, फिर 4p में आएगा, फिर इसमें आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो भरेगा उसका होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, उसके बाद 5s। इसके बाद बढ़ते चला जाएगा और इसी आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना प्रारंभ करते हैं, जो 3 प्रकार से होता है। जबकि आप लोग सारे लोग जानते हैं, पहला तो ये हो जाएगा एनर्जी वाइज, इसके बाद होगा ऑर्बिट वाइज। जैसे मान लीजिए सपोज हम हाइड्रोजन को लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 1 होता है तो क्या हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 to 41 हम लेके चल रहे हैं 8 पर, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 1s2 2s2 और कितना बचा 2p4 हो गया। 8 के बाद 41 हम लेके चल रहे हैं 15 पे। 15 किसका होता है फास्फोरस का, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। उसके बाद 3s2, उसके बाद जो बचा सो इसमें आ जाएगा 3p। तो जो आपका ये अंतिम में p भरा नहीं, इसके साथ इसको लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो ये बचता है इसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। अब आइए 21 का, स्कैंडियम का। स्कैंडियम का 21 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और जो बचेगा 3d1 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 21 हो गया। ये कहलाएगा एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम इसी को सजा देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये एक जगह, ये इस एक जगह, 3 एक जगह हो गया, 4 एक जगह हो गया। ये कहलाता है ऑर्बिट वाइज। तो इसमें जो है इसका अंतिम जो है ये बचा, ये कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चूंकि डी भरा नहीं रहता तो एस को लेके जोड़ते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। ऐसे भी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 35 को लेके चलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तो ये हो गया 2 2 4 6 10 और 2 2 4 6 10, ये 30 हो गया। अब बचा 4p, तो इसमें 5 हो जाएगा। इसको जब फिर हम सजाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो वो कहलाता है एनर्जी वाइज। अब फिर जब हम सजा देते हैं के एलिमेंट के आधार पर तो हो जाता है ऑर्बिट वाइज। ये हो जाएगा 3d10 4s2 4p5, ये 1 एक जगह हो गया, 2 एक जगह हो गया, 3 एक जगह हो गया और ये 4 एक जगह हो गया। तो ये जो हुआ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, कितना हुआ 7 हो गया। एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इनर्ट गैस वाइज, तो उसमें होता है, जैसे मान लीजिए हीलियम है, इसका 2 हो गया, तो आप यहाँ आइएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको बनाएंगे तो He लिख देंगे, ये 2 के बदले हो गया, और उसके बाद लिख देंगे 2s2 2p4। अगर हम लिख रहे हैं 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ तक ये भर गया है। ये जो बचा सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम नियन के बारे में देखते हैं, इसका 10 होता है, तो यहाँ इतना दूर के बदले में हम लोग लिख देंगे Ne और लिख देंगे 3s1। यही कंपटीशन में जेई में नीट में इस तरह से सवाल पूछता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज, 4 ऑप्शन रहेगा, Ne इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमको लगता है कि अब शायद आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। दूसरा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तरीका है कि जैसे 11 है तो 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, जो लास्ट में बचा वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे मान लीजिए 15 है, 2 हुआ, 8 हुआ और 5, तो जो बचा सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट्स हम लिख रहे हैं आपको 16 का, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 6, तो जो 6 बचा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी निकाल सकते हैं KLMN पद्धति पर। KLMN, चूँकि इसमें 2 रहता है, इसमें 8 रहता है, इसमें 18 रहता है, इसमें 32 रहता है। तो अगर हमको निकालना है 13 का, तो सबसे पहले 2 रहेगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, बचा 3, तो हमारा 3 जो है लास्ट में बचा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब शायद हमको लगता है कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी समझ गए होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मेन पर्पस जो है आपका यही है। ये जिसको भी समझ में आ गया वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना देगा, इसलिए इस पर विशेष फोकस देना है। और ये जो बनाया गया है, इसका चार्ट जो ऊपर वाला है उसी का ये चार्ट है, इसको आप ढंग से देख लीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लिखने आ जाएगा और ऑपो सिद्धांत पे नोट्स हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो क्लास 11th हो या 12 हो या नीट हो या जेई है, सब में आते रहता है।